मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं एडी लाइव। जेडपा झारखंड डिस्पोजल एंड पैकिंग मटेरियल एसोसिएशन ने आज स्थानीय होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने भी केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया और उन्होंने मांग किया कि हमारे उद्योग धंधों को बचाइए, क्योंकि हमारे उद्योग धंधों में हमने बैंक से लोन लिया है, करोड़ रुपया का बैंक हमने लिया है। कोविड लोन अलग से है, क्योंकि सरकार ने आदेश दे दिया है कि 1 जुलाई से पूरे देश भर में सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कर दिया जाएगा। इस सिलसिला में जितने भी उद्योगपति है, डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है, सभी ने मीटिंग किया और इस आंदोलन को किस प्रकार से तेज किया जाए, इसमें गंभीर रूप से विचार विमर्श किया गया। साथ ही साथ इस आंदोलन में सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंडस्ट्री भी आज उपस्थित थे। मित्तल जी ने जो उपायुक्त है, उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से भी इस विषय में मिला और आगे की रणनीति तैयार किया गया। बहुत जल्दी पूरे डेलीगेट झारखंड, बिहार, उड़ीसा के सभी दिल्ली में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्री एवं अन्य मंत्री से अपनी बात रखेंगे। पूरा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ रुक गई हैं, तो और उस पर अगर 1 जुलाई से ये हो जाता है तो काफ़ी दिक्कतें आने वाली हैं। हम लोग बहुत आशावादी हैं कि राज्य सरकार भी इस पर संवेदनशीलता दिखाते हुए उचित निर्णय और सकारात्मक निर्णय लेगी और उद्योगपति व्यापारियों को रिलीफ मिलेगा। फिर चैम्बर में कितने इंडस्ट्री है प्लास्टिक उद्योग से जुड़े हुए हैं? देखिए, बात जब बड़े स्वरूप की आती है तो हमारे कितने सदस्य हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, कितने व्यापारी और कितना लोगों का जनजीवन इससे प्रभावित होता है ये अधिक महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पर जिस तरीके का भी आदेश प्रभावी होने वाला है, अगर वो प्रभावी हो जाता है तो आप और हम ये बढ़िया से समझ सकते हैं कि इससे कितने लोग, जमशेदपुर के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ये संख्या लाखों में आ सकती है और राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो ये करोड़ों में संख्या है। जब तक इसका सशक्त विकल्प नहीं निकलता, इस पर पुनः विचार करने का अनुरोध राज्य सरकार और केंद्र सरकार से रहेगा। लेकिन देखने वाली यह बात है कि प्लास्टिक इंडस्ट्री का वह उद्योग धंधे पूरी तरह चौपट हो जाएंगे, उद्योग बंद हो जाएंगे। साथ ही साथ वह शादी पार्टी के वह डिस्पोजल ग्लास एंड प्लेट भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वह बंद होने वाला है। बाजार में वैकल्पिक व्यवस्था पूर्ण रूप से हासिल ना हो तब तक इस व्यापार को चलने दिया जाए, क्योंकि इससे लाखों करोड़ों लोगों का रोजगार राज्य में, पूरे भारत में फैला हुआ है। अर्थव्यवस्था में हो, जीडीपी में हो, सब में व्यापारी वर्ग और इस प्लास्टिक कटलरी उद्योग से सरकार की आमदनी होती है, जिसको ध्यान में रखा जाए। लाखों करोड़ों लोगों ने इस व्यापार को कोरोना में संभालते हुए सरकार के द्वारा दिए गए कोरोना काल के समय में लोन लिए हैं, जिनका अभी तक निपटारा नहीं हुआ है और अभी हमारे पास में लोन चुकाने का समय भी है। तो जब तक ये लोन चुकाना हो, जब तक ये मशीनरीज जो हमने लगाई उनके लिए लिया गया लोन, सारे इस 1 जुलाई बैन को लेकर के सब एनपीए होने वाले हैं। आप विश्वास करिए, पूरे राज्य में, मैं राज्य की बात करूं, आंकड़े बहुत भयभीत करने वाले हैं। ये एनपीए के आंकड़े बहुत भयभीत करेंगे। अगर एनपीए हो जाएगा तो व्यापारी वर्ग बहुत बिखर जाएगा, क्योंकि जब बैंक हमें एनपीए घोषित कर देगा तो हमारे पास में और दूसरा व्यापार करने का भी विकल्प नहीं बचेगा। दूसरी बात कि जब वैकल्पिक व्यवस्था ना हो और किसी कागज़ के वैकल्पिक को सरकार बता रही है कि हम इसको ला करके और पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल भी गलत सोचना है। क्योंकि जब आप पेपर का पूरे प्लास्टिक कटलरी पे समाहित करेंगे तो लाखों करोड़ों पेड़ कटेंगे, जिससे पर्यावरण को इससे ज़्यादा क्षति होगी। इसके बदौलत भारत सरकार को, राज्य सरकार को कचरा निष्पादन की नीति को मजबूत करनी चाहिए। रैक पिकर्स के उत्थान को लेकर के रैक पिकर्स के लिए एक योजना तैयार करनी चाहिए। भोपाल, इंदौर इसके मॉडल हैं, जिसमें रैक पिकर्स को बहुत आमदनी मिली है। आज वो शिक्षित हैं, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं। तो ऐसे ही भारत सरकार को एक कार्यक्रम चलाना चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए, जिसमें हम भी सरकार का साथ देने को बिल्कुल बराबरी से कंधा मिलाने को तैयार हैं। एक चीज़ बताइए, आप लोग ने स्टेट लेवल में तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी आवाज़
नेशनल लेवल में कुछ एक्टिविटी हो रहा है? जी बिल्कुल, आसाम के लोगों ने भी इस पे पीआईएल दायर किया है और उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया है। बहुत सारे राज्य के स्टेक होल्डर्स उनके साथ हैं, कुछ स्टेक होल्डर्स हमारे साथ हैं हमारे पीआईएल दायर करने में, और बहुत सारे लोग चरणबद्ध तरीके से इसमें आगे आ रहे हैं। आज अहमदाबाद से, गुजरात से, राजस्थान से, दिल्ली से, हरियाणा से, पंजाब से लोग हमारे साथ, हमारे मुहिम के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। लोग हमें रोज़ फ़ोन कर रहे हैं, रोज़ हमारे समीप आ रहे हैं और रोज़ इस रोज़गार को बचाने के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि महोदय कृपया कर इस व्यापार को बचाएं, जिससे होने वाली बेरोजगारी, जिससे होने वाले एनपीए, जिससे होने वाले पर्यावरण की क्षति को रोका जा सके। प्लास्टिक में जो रॉ मटेरियल आता है वो बड़े बड़े कंपनी लार्ज स्केल से आता है, रिलायंस का साथ दाना आता है, तो क्या वो भी इफेक्टेड होंगे? नहीं होंगे अफेक्टेड, क्योंकि कारण है कि पीपी में जैसे अब मैंने, जैसे यहाँ उपस्थित मेरे सभी पदाधिकारियों ने बताया, कैरी बैग, जो कि मतलब आप देखेंगे कि कैरी बैग सबसे ज़्यादा आपको कूड़ा करकट में मिलेगा, उसको केंद्र सरकार ने अलाउ कर दिया है। तो वो लोग का जो ग्रेड है वो उसमें यूज़ होगा। वो लोग के पास एचडीपी ग्रेड है, एलएलडीपी ग्रेड है, एचएम है, वो लोग का व्यापार बंद नहीं होगा। बंद होगा छोटे और मझोले व्यापारी लोग का कारखाना बंद होगा, व्यापार बंद होगा, मजदूर भूखे मरेंगे। इसीलिए बड़े बड़े दाना कंपनियों को, उनको कोई भी इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके पास बहुत से ऐसे ग्रेड है जिसका वो लोग यूटिलाइज कर सकते हैं दूसरी इंडस्ट्री में। जैसे आपका प्लास्टिक का ड्रम बनता है, प्लास्टिक की आपकी बाल्टी बनती है, उसमें यूज़ हो जाएगा। लेकिन एक हमारे एमएसएमई को टारगेट करके सरकार जो कानून ला रही है, और मतलब ये क्या कह सकते हैं आप, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को मौका और देसी कंपनियों को धोखा। मैं इतना ही बात कहूँगा, इसमें आप सब सारा अंदाज लगा लीजिए। उद्योग का अपना मांग है कि क्या सरकार इसके जगह वैकल्पिक व्यवस्था अपनाएगी। एडी लाइव के वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद।